हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स में हम करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स, उसके बाद है पैरेलल प्लेट पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स, देन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे बेस्ड। ये 3 टाइप्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में हम स्फेरिकल कैपेसिटर्स पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आज का, assuming the earth as an insulated spherical conductor of radius 6400 किलोमीटर, calculate the capacitance of earth। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अर्थ को अगर एक स्फेरिकल कंडक्टर एज्यूम कर लें जिसका रेडियस दिया है, तो अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होगा। तो स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस हम जानते हैं, उस फॉर्मूला को यूज करके हम यहाँ पर कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या गिवन है, रेडियस ऑफ अर्थ जो कि स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस है वो है 6400 किलोमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू 4πε0 r, जहां पर r है रेडियस। तो अर्थ को स्फेरिकल कंडक्टर एज्यूम किया है, तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ विल बी C इज इक्वल टू 4πε0 r। यहाँ पे सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और कैलकुलेट कर लेना है। 4πε0 का वैल्यू होता है 1/9 इंटू 10⁹। ये कहाँ से आया, कूलॉम्स लॉ में हमने पढ़ा था। 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁹ और रेडियस है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.711 इंटू 10⁻³ और ये हो जाएगा यूनिट कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर। तो ये वाला जो यूनिट है SI यूनिट में, इसको हम लिख सकते हैं एज फैरेड। तो यहाँ पे 10⁻³ है, यहाँ से अगर हम 7 यहाँ से अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दे, ये हो जाएगा 711 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे ऑलरेडी -3 है फैरेड, तो ये हो जाएगा 711 माइक्रो फैरेड। दिस इज द आंसर। तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ इज 711 माइक्रो फैरेड। तो यहाँ से एक चीज समझ सकते हैं कि अर्थ का साइज कितना बड़ा है, और अर्थ को अगर हम एक कंडक्टर एज्यूम कर रहे तो कैपेसिटेंस कितना आया है, ओनली 700 माइक्रोफैरेड। मतलब माइक्रोफैरेड में इसका मतलब क्या है, फैरेड इज अ वेरी बिग यूनिट। तो इसीलिए जो प्रैक्टिकल कैपेसिटर्स होता है, कंडेंसर्स होता है, उसको हम माइक्रो, मिली या पिकोफैरेड में मेजर करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड बहुत टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज होता है। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ गए तो इस तरह के किसी भी प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरेड कंबाइन टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द बिग ड्रॉप। क्वेश्चन में ये दिया है कि 64 ड्रॉप्स है और उसको हम, ड्रॉप्स का मतलब होता है स्फेरिकल शेप। ड्रॉप्स को जब हम कंबाइन करेंगे, स्मॉल ड्रॉप्स को 64 नंबर में है, तो एक बिग ड्रॉप फॉर्म कर रहा है। मतलब क्या है कि हमारे पास 64 स्मॉल ड्रॉप्स है। कैसा है, आइडेंटिकल ड्रॉप्स है। आइडेंटिकल ड्रॉप्स का मतलब क्या है, सारे ड्रॉप्स का रेडियस सेम है। तो इस तरह से बहुत सारे हैं, कितने हैं, 64 ड्रॉप्स है। तो सबको जब कंबाइन कर दिया आपस में तो एक बिग ड्रॉप बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्मॉल ड्रॉप का कैपेसिटेंस दिया है 5 माइक्रोफैरेड। तो क्वेश्चन में पूछा है ये जो बिग ड्रॉप होगा उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो जब हम ये स्मॉल ड्रॉप से जो बिग ड्रॉप बनाएंगे, ये भी स्फेरिकल शेप में होगा और ये भी स्मॉल ड्रॉप भी स्फेरिकल शेप है। तो यहाँ पे स्फेरिकल कैपेसिटर वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं।
कैसे, ये स्मॉल ड्रॉप का जो रेडियस है उसको रिलेट कर देंगे बिग ड्रॉप की रेडियस से, तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट आर है, स्मॉल आर है रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप और कैपिटल आर है रेडियस ऑफ द बिग ड्रॉप। तो क्योंकि ये स्मॉल ड्रॉप से मिलके बिग ड्रॉप बना है, तो सारे स्मॉल ड्रॉप्स के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, वो बिग ड्रॉप का वॉल्यूम, मतलब 64 स्मॉल ड्रॉप्स का जो टोटल वॉल्यूम होगा दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन बिग ड्रॉप। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, as the 64 small drops combine to form the big drop, so volume of 64 small drops will be equal to volume of big drop। 64 स्मॉल ड्रॉप्स का वॉल्यूम क्या होगा, एक स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 64। तो स्मॉल ड्रॉप का रेडियस है r और स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 64। बिग ड्रॉप का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो यहाँ से ये 4/3 और ये 4/3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 64 इंटू स्मॉल r क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल R क्यूब। 64 स्मॉल r क्यूब को हम लिख सकते हैं एज 4r का होल क्यूब। क्यूब 4 का क्यूब करेंगे तो मिलेगा 64। तो 4 स्मॉल r होल क्यूब इज इक्वल टू r क्यूब। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट सेम है, मतलब बेस विल बी इक्वल टू सेम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिग R कैपिटल R इज इक्वल टू 4r, मतलब बिग ड्रॉप का जो रेडियस है वो स्मॉल ड्रॉप के रेडियस का 4 टाइम्स है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। इस वाले रिलेशन को अब हम यूज करेंगे कैपेसिटेंस के फॉर्मूला में। अब हम क्या देखेंगे, जो स्मॉल ड्रॉप है उसका कैपेसिटेंस दिया है 5 माइक्रोफैरेड। तो कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल ड्रॉप मान लेते हैं CS है, उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r और ये दिया है 5 माइक्रोफैरेड, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, इसका जो वैल्यू है ये 5 माइक्रोफैरेड दिया। ये कहाँ से मिला है, क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में ये गिवन है कि स्मॉल ड्रॉप का कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरेड है, तो ये वाला रिलेशन मिल गया है। तो बिग ड्रॉप भी स्फेरिकल है, सो कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप इसको मान लेते हैं CB है। तो दिस इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। यहाँ पे जो कैपिटल R है वो स्मॉल r के टर्म्स में हम लिख सकते हैं एज 4r। तो ये हो जाएगा 4r। यहाँ से हमने 4 को बाहर लिख लिया है और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r को। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्या है, यहाँ से ये इसका वैल्यू है CS के बराबर, मतलब एक स्मॉल ड्रॉप के कैपेसिटेंस के इक्वल। तो वी कैन राइट दिस इज 4 इंटू, इसकी जगह में हम लिख सकते हैं एज CS कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल ड्रॉप, 1 स्मॉल ड्रॉप। तो 4 इंटू इसका वैल्यू है 5 माइक्रोफैरेड, तो 4 इंटू 5 दिस इज इक्वल टू 20 माइक्रोफैरेड। और ये क्या है, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द बिग ड्रॉप, और यही है आंसर जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा था। तो इस तरह का और भी क्वेश्चंस होता है। यहाँ पे आपको 64 पूछा गया था, 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स कंबाइन। तो इस तरह से 27 हो सकता है, 125 हो सकता है। इस तरह से जो परफेक्ट क्यूब है, इस तरह का नंबर्स जनरली एग्जाम में दिया जाता है ताकि आप क्यूब रूट आराम से निकाल सके और इसी मेथड को फॉलो करके आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पे बेस्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला हमने लिखा था, 3 फॉर्मूला है, हाफ CV स्क्वायर, हाफ Q स्क्वायर बाई C, हाफ Q इंटू V। तो उसमें जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला यूज करना है। क्वेश्चन में देखना है कौन कौन सी क्वांटिटीज गिवन है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अगर कैपेसिटेंस दिया है तो वहां पे टाइप ऑफ कैपेसिटर देखना है। टाइप ऑफ कैपेसिटर मतलब स्फेरिकल है या पैरेलल है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करके कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे और उसको पुट कर देंगे एनर्जी के फॉर्मूला में। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर निकल जाता है। तो यहाँ पे हम स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैलकुलेट करेंगे एनर्जी। तो थर्ड क्वेश्चन है आज का, दैट इज 1.4 into 10 to the power minus 6 coulomb of charge is given to a metallic sphere of radius 9 centimeter. Calculate the capacitance and the energy of the charge conductor.
क्या है, यहाँ पर एक मेटेलिक स्फेयर है, तो ये कैसा कैपेसिटर होगा, स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसका रेडियस दिया है और इस स्फेयर में टोटल चार्ज दिया है। तो क्या कैलकुलेट करना है, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है और टोटल एनर्जी कितना स्टोर्ड है। तो कैपेसिटेंस के लिए रेडियस दिया है 4πε0r होता है, तो वहां से हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लेंगे और कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे चार्ज Q दिया है, तो Q हाफ Q²/c होता है एनर्जी, उस फॉर्मूला से एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। तो सॉल्यूशन में पहले क्या है, गिवन क्वांटिटीज, चार्ज ऑन दी स्फेयर इज 4 × 10⁻⁻6 कूलम, रेडियस ऑफ दी स्फेयर इज 9 सेंटीमीटर, मीटर में लिखेंगे तो ये 9 × 10⁻2 मीटर हो गया। तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेयर इज C = 4πε0r, 4πε0 हो जाएगा 1/9 × 10⁹ × 9 × 10⁹ और ये फैरेड हो जाएगा क्योंकि सारे SI यूनिट में हैं। तो 9 कैंसिल, ये ऊपर गया तो ये हो गया 10⁻11 फैरेड। तो ये कैपेसिटेंस मिल गया, चार्ज गिवन है। तो चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म्स में एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ Q²/c। सो द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज हाफ Q²/c। हाफ Q की जगह हो गया 4 × 10⁻6 का स्क्वायर 10⁻11। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8 जूल। जूल क्यों, क्योंकि ये एनर्जी का यूनिट है। तो दिस इज द आंसर। आज के क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे बेस्ड। तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग द वीडियोज। थैंक यू।